आवाम परेशान, सीएम हैरान। बिजली कटौती, बिजली बिल मुसीबत, प्रोडक्शन पर सूखे की मार। क्या करे सरकार, कहां जाए आवाम? जम्मू कश्मीर की आवाम बिजली कटौती और बिजली बिल से परेशान है, तो सीएम उमर अब्दुल्ला को बिजली खर्च की चिंता सता रही है। उनकी सबसे बड़ी परेशानी रेवेन्यू को लेकर है। वहीं जम्मू कश्मीर में बिजली का प्रोडक्शन गिर रहा है और डिमांड है कि लगातार बढ़ रही है। सर्दियों में इसके कम होने के चांस भी नहीं है। ऐसे में पहले से ही परेशान जनता की बिजली कटौती को लेकर होने वाली परेशानी बढ़ना तय है। हालांकि ऐसे हालात रहे तो सूखे की मार का असर भी बिजली प्रोडक्शन पर दिखने वाला है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। जम्मू कश्मीर में बिजली कटौती और बिजली बिल ऐसी समस्या है जिसके जवाब में जनता प्रदर्शन को मजबूर है और सरकार के पास इसके समाधान का कोई विकल्प सूझ नहीं रहा है। हालात ये है कि गुलमर्ग में 17वें एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सालाना सम्मेलन में सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिजली कटौती को लेकर हो रही परेशानी पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, इसलिए हम उतनी लाइट नहीं दे पा रहे हैं जितनी डिमांड है। मतलब साफ है कि बिजली कटौती की समस्या का फिलहाल सरकार के पास भी कोई हल नजदीक में नहीं दिख रहा है। How long are you going to keep these destinations closed? एक तरफ से तो आप दुनिया को कहते हो ना कि जम्मू कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज किया है, दूसरी तरफ से आधा गुलमर्ग बंद है, आधा पहलगाम बंद है, दौद पथरी बंद है, कितने और सारे डेस्टिनेशंस आपके बंद हैं। जब तक आप इन डेस्टिनेशंस को खोलोगे नहीं, आप नॉर्मलसी का क्लेम कर ही कैसे सकते हो? ये तो फिर आपकी फेलियर है। फिर तो नेगेटिव मैसेज जा रहा है। तो जा ही रही है, कंफ्यूजन जा रहा है ना। हम जब अग्रीमेंट करते हैं तो हम घर में 4 बल्ब दिखाते हैं और अग्रीमेंट करने के बाद हम घर में 10 हीटर लगाते हैं। सिस्टम आपका जल ही जाएगा। आप ईमानदारी से अपना लोड बताइए। आप लोड बताएंगे, मैं उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, फिर वो ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। ये ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ मीटर लग रहे हैं। ये सिस्टम फेलियर ज़्यादातर वहाँ हो रहा है जहाँ पे हम अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट में हम सही दिखाते नहीं हैं। Sir, there is a proper shutdown of 7 to 8 hours. There are two things. One is regular load shedding. That is a compulsion because we are not able to supply as much electricity as people need because we don't get the revenue for the electricity that we supply. We run at a loss. Other is the repairs that have to be done. अब अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है वो 1 घंटे में ठीक होता नहीं। जम्मू कश्मीर में बिजली संकट के हालात ऐसे हैं कि बिजली कटौती के बावजूद लोग बढ़े हुए बिजली के बिल से परेशान हैं। श्रीनगर हो या जम्मू संभाग, आए दिन बिजली कटौती और बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली कटौती का असर घरेलू कामकाज पर तो पड़ता ही है, बाजार और उद्योगों को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सर, हम ये बताना चाहेंगे आपको, हम सोबे बड़गाम से है। हमारी बिल आ रही थी मंथली 1800 रुपया। अभी जो ये नया मंथ आया है नवंबर की जो बिल हमें आ रही है, ये आ रही है 2100 रुपया। 300 रुपया एकदम इन्होंने चढ़ाया। हमें मैनुअल बिल आ रही है। इन्होंने इन्हें बताया था कि आप मीटरिंग कीजिए। मीटरिंग ये कर रहे हैं, इन्होंने केबलिंग कर रखी है, लेकिन पूरे गाँव को इन्होंने अभी केबलिंग नहीं की है। उसी वजह से भी डिले हो रहा है मीटर लगाने में। हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन एतराज इस बात से है कि अगर पिछले बार चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हमने कोई ऑर्डर ही नहीं निकाला कि 20% अपग्रेड हम ऑफ करेंगे बिल को, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता है कि हमें 300 रुपये किस बात के चढ़ाए हैं इन्होंने नवंबर महीने के। चाहे भी ठंड का टाइम है तो अभी तो आपको पता है, आप खुद जब उठोगे सुबह पानी में हाथ नहीं लगा सकता इंसान, इतनी ठंड है यहाँ पे। ये नेचुरल है,
अब हमें जो बिजली है, बिजली हमें इसलिए जरूरत है ताकि इन 1-2 महीनों के अंदर जो हम यूज करते हैं बिजली को, गीजर करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम भी खुद छोटे, हम अभी इतने बड़े नहीं है, हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं पानी का, बीमार कोई बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं पानी का। लेकिन अब हमें वो फैसिलिटी भी नहीं, हमें हॉस्पिटलों तक इन्होंने पहुंचाया है। जो दिन ब दिन आप जुल्म बढ़ा रहे हो, ऊपर से भी किसी का बिजली का बिल लाखों का आप बेचते हो। अरे जब आपको पहले ही वसूल करना था बिल, जुल्म नहीं करना, पहले आपको तारे वारे काटनी थी, फिर क्या फायदा था आपको हमदर्दी दिखाना हम आवाम के साथ? नहीं, देखो हम तुम्हारे साथ है, कभी तुम्हारे बिजली बिल आई, कभी तुम्हारा, अब इकट्ठे आप हमें फांसी देने पर मजबूर कर रहे हो खुद को। हमारे यहाँ पे घर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आजकल बिजली की वजह से, जिस घर में 2-2.5 लाख की बिजली बिल आई है, आप मुझे एक बात बताइए, उस घर की आमदनी 6,000 है महीने की, वो कहां से 2.5 लाख रुपया बिल पे करेगा? अगर हालातों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सरकारी पावर हाउस से कुल बिजली का प्रोडक्शन 1140 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी के मुकाबले लगभग 105 मेगावाट तक गिर गया है। पावर डिमांड पहले ही 2000 मेगावाट को पार कर चुकी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में बिजली का बड़ा संकट आने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश के अपने प्रोजेक्ट्स में बिजली का प्रोडक्शन उनकी इंस्टॉल कैपेसिटी के 10% से भी कम हो गया है। यह संकट जम्मू और कश्मीर में लगातार सूखे की वजह से पैदा हुआ है, जिससे नदियों और नहरों में पानी का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर पावर प्रोजेक्ट्स रन ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी स्टोरेज डैम कैपेसिटी बहुत कम है। इसलिए इन नदियों में पानी का यह कम डिस्चार्ज जो बड़े हाइड्रो पावर स्टेशनों को पानी देता है, इस वजह से केंद्र शासित प्रदेश में यह संकट बहुत बड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर को अपनी सर्दियों की डिमांड पूरी करने के लिए बाहर से बिजली खरीदने पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना पड़ रहा है और सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसी बात का हवाला दिया कि रेवेन्यू नहीं है। सरकारी पावर प्रोजेक्ट्स में बगलिहार पावर प्रोजेक्ट्स अकेले 900 मेगावाट का है, जबकि लोअर झेलम और अपर सिंध प्रोजेक्ट्स 110 मेगावाट का योगदान देते हैं, जबकि पावर सप्लाई केंद्र के प्रोजेक्ट से आती है, जिसमें सलाल, दुल, हस्ती, उरी और किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में राज्य और केंद्रीय हाइड्रो पावर रिसोर्स से कुल मिलाकर करीब 3500 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है, लेकिन पानी का लेवल सबसे कम होने की वजह से पावर आउटपुट सभी प्रोजेक्ट से जरूरत से बहुत कम रहता है। लेकिन सर्दियों के पीक लोड के दौरान बढ़ी खपत और हीटिंग की जरूरतों से डिमांड बढ़ गई है। कश्मीर में पावर डिमांड पहले ही 2000 मेगावाट को पार कर चुकी है, जिससे सप्लाई का अंतर बढ़ गया है। ऐसे समय में जब इस मौसम में नदियों का पानी बहुत कम चल रहा है और बाहरी कंपनियों से 2900 मेगावाट से ज़्यादा बिजली को इंपोर्ट किया जा रहा है, बिजली विभाग के मुताबिक लोकल पावर अवेलेबिलिटी के मामले में जम्मू कश्मीर सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर की कुल पावर परचेज लायबिलिटी 4751 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पावर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट और रेवेन्यू कलेक्शन के बीच बढ़ते अंतर को दिखाता है। ऐसे में आने वाले समय में बिजली कटौती बढ़ना तय माना जा सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही साफ कर चुके हैं कि बिजली के टैरिफ में किसी भी तरह की बढ़ोतरी की संभावना नहीं है और उनके पास पावर टैरिफ बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, इसे लोगों के उमर सरकार पर कम होते विश्वास की तरह देखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर के लोग या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग या यहाँ का हर फर्द क्यों इरिटेट होता है मीटर का नाम सुन के, ये गुस्से में क्यों आता है मीटर को सुन के? ये सरकार की जिम्मेदारी थी, इंतजामिया की जिम्मेदारी थी इस गुस्से को समझना, इन तहफ़्फ़ुज़ात को समझना, फिर कुछ फैसला लेना जिससे महकमे के इंटरेस्ट भी महफूज रहते हैं और ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी एड्रेस होते हैं। मगर डेलिब्रेट है यहाँ के लोगों को जलील करना, तो हम वैसे ही ये मसला सरकार से उठाएंगे।
बिल्कुल, तो ये मकामी एमएलए बडगाम थे, तो इन्होंने भी यकीन दिलाया है, लोगों ने अब एहतजाज खत्म किया है। लोगों का जिस तरह से इल्ज़ाम है कि इजाफी बिल उनके यहाँ आती है, जिस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक बिल नहीं आता है, हालांकि उसके बावजूद एक्स्ट्रा बिल आती है। तो इन्होंने भी अब हिदायत दी है, जो मुतल्लिका महकमा है पीडीडी, वो अब चेक कर रहे हैं फॉल्ट है या कुछ इश्यूज है, तो वो देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।